एक्वेरियस। आज हम बात कर रहे हैं 11 जून 2023 की। देखते हैं आपके लिए डिवाइन मैसेज, गॉडेस गाइडेंस और यूनिवर्सल मैसेज क्या है। क्या कहना चाहता है यूनिवर्स कुंभ राशि आप लोगों से, क्या बात करना चाहते हैं वो आपकी करंट सिचुएशन पे, कैसे डील करना चाहिए आपको आपकी प्रेजेंट सिचुएशन को, करंट सिचुएशन को, या 11 जून 2023 को। आज के दिन में क्या करके आप इस दिन को बेहतर बना सकते हैं, आपकी सिचुएशन में किस तरीके से एक्ट आपको करना चाहिए इस समय। लेट्स सी क्या आने वाला है आपकी तरफ। देखते हैं कि गॉडेस मैसेज, यूनिवर्स का मैसेज आपके लिए क्या है कुंभ राशि। ओके, वी हैव इनर गॉडेस। काफ़ी टाइम बाद इस तरह के स्पिरिचुअल कार्ड आ रहे हैं। पहले बहुत स्पिरिचुअल कार्ड आते थे, फिर बीच में बिल्कुल बंद हो गए थे। नाउ वी हैव स्टार्ट डेलीगेटिंग, ग्रीन तारा, वाओ। एंड वी हैव बॉडीज ऑफ वाटर, सुलीज, वाओ। ऑलराइट, सबसे पहले तो कितने प्यारे कलर्स हैं यहाँ पे, एकदम कलरफुल इमेजेस दिख रही हैं और बहुत स्ट्रॉन्ग इमेजेस हैं। ओके, सो सबसे पहले जो हमारे पास कार्ड है वो है इनर गॉडेस का। यहाँ पे लिख रखा है अवेकन द गॉडेस विद इन यू बाय डांस, सेल्फ केयर एंड अप्रिशिएटिंग योर डिवाइनिटी। सो ऑफ कोर्स, जैसे कि मैंने कहा कि काफ़ी टाइम बाद ऐसे कार्ड आ रहे हैं कि जिसमें आपको ये याद दिलाया जा रहा है कि आपके अंदर पावर्स हैं। सो या तो स्पिरिचुअल लोगों ने ये वीडियो देखना बंद कर दिया था या आपको सबको ये चीज़ पता थी, गाइड ऑलरेडी आप इसके बारे में जानते थे, इसलिए मैसेज नहीं मिला। कुछ भी है, लेकिन हाँ, मेरा ऑब्जर्वेशन कह रहा है ये चीज़ कि बहुत बिगनिंग में जब मैंने रीडिंग से स्टार्ट की थी तब इस तरह के कार्ड आते थे, बीच में बिल्कुल नहीं आए हैं इस तरह के कार्ड, और आज बहुत टाइम बाद जो है इस तरह का एक कार्ड यहाँ पे आया है। सो यूनिवर्स यहाँ आपको ये, क्योंकि फर्स्ट पोजीशन का कार्ड है इसलिए मैं कह रही हूँ कि ये अभी नहीं कहना चाह रहे, वो कह रहे हैं कि आपके अंदर जो फेमिनिन विजडम थी, आपके अंदर जो फेमिनिन डायनेमिक्स थी, ठीक है, चाहे आप मेल हो या फीमेल, जेंडर स्पेसिफिक नहीं होती एनर्जीज, लेकिन आपके अंदर जो फेमिनिज्म था, ठीक है, केयर, फेमिनिन एनर्जी क्या है, केयर करना, एक सॉफ्ट साइड रखना, सॉफ्ट स्पोकन करना, विल पावर बहुत स्ट्रांग होती है फीमेल्स की, हर दर्द को सह लेना, ठीक है, और लड़ाई लड़ेंगे तो भी बहुत स्ट्रांगली जो है वो लड़ती हैं, बहुत सॉफ्टली भी लड़ती हैं, इमोशंस पे गिव अप कर देते हैं, और गुस्से से कोई ट्रीट कर रहा है तो फिर उसको छोड़ते नहीं है। सो वो जो एनर्जीज हैं आपकी, वो आपके अंदर शुरू से थी और वो आपकी ब्यूटी था। उस तरह की एनर्जी आपकी सोल की ब्यूटी था, आपके नेचर की ब्यूटी थी वो, ठीक है, लेकिन आपने शायद उसे उस समय चेरिश नहीं किया, उसको मीनिंगफुल नहीं माना। आप चाहे दिखने में कितने भी खूबसूरत हों, कैसे भी दिखते हों, वो आपकी असली खूबसूरती नहीं थी। आपकी असली खूबसूरती जो है वो आपके अंदर थी, और आपको गाइड किया गया था कि आप अपनी इंट्यूशन की सुनिए। आप बहुत ज़्यादा अवेकन हैं, आपके पावर्स जो हैं वो बहुत मैग्नीफाइड हैं, वो बहुत जल्दी अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन तब शायद आपने उस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया। आपने समय जो है रोने धोने में बिता दिया, आपने समय बाहरी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में आपके पास क्या नहीं है कुंभ राशि, उसमें बिता दिया। हो सकता है आपकी मेल एनर्जी और फीमेल एनर्जी को बैलेंस करने की ज़रूरत थी किसी टाइम में, जब आप बहुत इमोशनल हो रहे थे, बहुत ओवर ड्रामेटिक हो रहे थे, तब आपको थोड़ा सा मेल डोमिनेटिंग होने की ज़रूरत थी, ईगो या सेल्फ रेस्पेक्ट, सेल्फ वर्थ को समझने की ज़रूरत थी, ठीक है, लेकिन उस समय शायद आपने ऐसा नहीं किया। इसलिए ये कार्ड आज फर्स्ट पोजीशन पे है कि अभी भी समय है, आप उस तरफ ध्यान दें। ये चीज़ आपको बहुत पहले कर देनी चाहिए थी, लेकिन आपने नहीं की। दूसरी तरफ यहाँ से एक मैसेज ये भी मिलता है कि आपकी चाहे रिलेशनशिप हो, चाहे मतलब प्रोफेशनल रिलेशनशिप हो या पर्सनल रिलेशनशिप, ये कार्ड कह रहा है कि आपकी जो चीज़ें खराब हुई या जो आपको लग रहा है, अगर आपको इस समय ऐसा लग रहा है कि आपके रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं इसलिए भी वर्कआउट नहीं कर रहे हैं क्योंकि आप उन्हें बहुत हार्डली, बहुत हार्शली डील कर रहे हो सकता है आप बहुत तीखा बोल रहे हो, बहुत तीखा रेस्पॉन्स दे रहे हो, बहुत ईगो दिखा रहे हो, जबकि आपको सॉफ्टर साइड से अपने रिश्तों को डील करना चाहिए। वही चीज़ है कि आपको लग रहा है कि आपका फेमिनिज्म आपकी वीकनेस है, आपको लग रहा है आप सॉफ्ट हो रहे हो तो
आप गलत कर रहे हो, लेकिन वो आपका प्लस पॉइंट है, वो आपका ब्यूटी है एक्वेरियंस। सो यूनिवर्स कह रहे हैं कि उन्होंने आपको पहले भी कहा था अपने इंट्यूशन की सुनो, अपने सॉफ्टर साइड से चीज़ों को हैंडल करो। अगर अभी तक आप नहीं कर रहे हो तो प्लीज़ आप करो, क्योंकि यही शायद इम्बैलेंस आपकी लाइफ में बहुत लंबे समय से चल रहा है। ओके, देन वी हैव स्टार्ट डेलीगेटिंग ग्रीन तारा। सो ग्रीन तारा जो देवी है वो आपको कह रही है कि आस्क अदर इंक्लूडिंग मी टू हेल्प यू इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू डू एवरीथिंग बाय योरसेल्फ। सो वही एनर्जीज मुझे यहाँ भी मिल रही है कि आपको लग रहा था कि आपको बोल्ड होना है। बी स्ट्रॉन्ग का कार्ड भी आया था पिछले 2-3 दिनों में, तो मैंने भी आपको यही यूनिवर्स ने भी आपको यही गाइड किया था कि आप विल पावर स्ट्रॉन्ग करें, विल पावर स्ट्रॉन्ग करें। बट मे बी आप में से काफ़ी लोगों ने उस चीज़ को जो उसका डायरेक्शन था उसको घुमा दिया। आपको लगा कि आपको बोल्ड होना पड़ेगा, आपको लगा कि आपको अपना फेमिनिन साइड दिखाना ही नहीं है। नहीं, आपको बोल्ड होना पड़ेगा उन चीज़ों को रिसीव करने के लिए, किसी चेंज को एक्सेप्ट करने के लिए। स्ट्रांग होना पड़ेगा कि आप जो कुछ भी आ रहा है उसे रिसीव कर सको, उसे चेंज करने के लिए आप परेशान ना हो। लेकिन आपका जो सॉफ्टर साइड है, जो आपकी ब्यूटी है, जो आपके नेचर की खूबसूरती है, वो सिर्फ आपके अंदर है। ठीक है, आप ये सोचो कि मैं बोल्ड हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मैं अपने हिसाब से अपनी चीज़ों को कर लूँगी, मैं करूँगा सब कुछ, तो वहाँ पे भी इसलिए ये कार्ड आया है कि इतना आपको खुद से आप कुछ करने की कोशिश करोगे तो शायद नहीं कर पाओगे, क्योंकि हमारे साथ जो हम जब यहाँ पे हैं, इस अर्थ पे हैं और एक जर्नी में हैं, तो यहाँ पे लोग हमें मिलते ही इसलिए हैं। अगर ज़रूरत ही नहीं होती किसी की तो शायद यूनिवर्स इस तरीके से क्रिएशन नहीं करता। सो आप जो भी करना चाह रहे हो वो आप डेफिनेटली कर सकते हो, लेकिन अगर आप सिर्फ इस ईगो में हो कुंभ राशि की, सिर्फ आप कर सकते हो वो काम, या आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, तो वहाँ फिर ये आप गलत जा रहे हो। और ये सेकंड पोजीशन पे कार्ड है, तो इस चीज़ को आप बहुत आराम से सुधार सकते हो। ग्रीन तारा माँ आपसे कह रही हैं कि आप उनकी ब्लेसिंग लो। अगर आप किसी इंसान पे विश्वास नहीं करना चाहते हो तो आप उनकी ब्लेसिंग ले सकते हो, उनसे मदद मांग सकते हो, अपनी बात उन तक पहुंचा सकते हो। आपको यूट्यूब पे कई मेडिटेशन मिल जाएंगे ग्रीन तारा मंत्रा के, ग्रीन तारा देवी के। ठीक है, सो काफ़ी पॉपुलर गॉडेस है, हिंदू और बुद्धिस्ट गॉडेस हैं बेसिकली ये, इसलिए इनके जो चैंट्स हैं वो काफ़ी मिल जाएंगे आपको यूट्यूब पे। ठीक है, एंड यस, ये कार्ड आपको ये भी कह रहा है कि यूनिवर्स आपको फेवर करने के लिए तैयार है, लेकिन शायद आप फेवर नहीं लेना चाह रहे हो, आप किसी की मदद नहीं लेना चाह रहे हो। बट आपके जो काम है जिसमें अभी आपको स्ट्रगल लग रहा है, जिसमें आप अभी क्लियर नहीं हो, इसके लिए आप किसी की मदद लोगे तो आपके काम जल्दी से आसानी से हो जाएंगे। प्रॉब्लम ये है कि आप एक पॉइंट ऑफ व्यू को लेके कुंभ राशि आगे बढ़ रहे हो, लेकिन आपको चाहिए कि आप लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू भी लो उस चीज़ पे। आपका जो परसेप्शन है ज़रूरी नहीं है कि वही ठीक है। ठीक है, आपको अपने परसेप्शन पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। सो जब आप अपना माइंड जो है वो न्यूट्रल कर लो तो आप दूसरों की मदद ले लो। मैं ये नहीं कह रही कि, या यूनिवर्स ये नहीं कह रहे यहाँ कि आप किसी के फुट स्टेप पे चलो, लेकिन आप किसी से गाइडेंस ले सकते हो। जैसे यही मैं आपको गाइडेंस दे रही हूँ ग्रीन तारा माँ से, आप मेडिटेशन में गाइडेंस मांग सकते हो। किसी पे आपको विश्वास हो, ट्रस्ट हो, तो उससे आप पर्सन से आप गाइडेंस मांग सकते हो कि एक डिसीजन लेने में मैं एक पॉइंट ऑफ व्यू ले लूँ। जब हम डॉक्टर को भी दिखाते हैं तो हम एक सेकंड ओपिनियन लेते ही हैं, तो लाइफ के डिसीजन में क्यों नहीं। ठीक है, सो वो चीज़ ज़रूरी है। अगर आप कोई बड़ा डिसीजन लेना चाह रहे हो, आप बहुत स्ट्रगल फेस कर रहे हो, आपके काम नहीं बन रहे हैं, तो स्पेशली ये गाइडेंस आप लोगों के लिए है कि आप किसी की मदद से ये काम करो। वो चाहे मदद यूनिवर्सल हो या स्पिरिचुअल हो कोई, या किसी ह्यूमन की हो, चाहे आपके लिए ये वीडियो ही मददगार हो, बट आपको ये कहा जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, सो सुपर वुमेन और सुपर मैन बनने की ज़रूरत नहीं है। आराम से एक नॉर्मल इंडिविजुअल की तरह बिहेव करो। अगर आपसे नहीं हो रहा है कोई, तो आप डेफिनेटली आप उसकी मदद ले सकते हो काम की। ठीक है, आपके बच्चे, आपकी फैमिली, अगर आप घर का काम करती हो, फीमेल हो, तो आप अपने बच्चों या अपनी फैमिली से मदद मांगो। मे बी आपकी हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं और आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो इन दिनों, तो थोड़ा सा काम को बांटने की ज़रूरत है, असिस्टेंस की ज़रूरत है आपको। और
अगेन यहाँ पे एक मैसेज बहुत बार बार आ रहा है, वीकनेस वीकनेस वीकनेस। अगर मैंने मदद मांगी तो ये मेरी कमज़ोरी हो जाएगी। अगर मेरे पास 4 टास्क है, मैंने नहीं किया, मैं एक फीमेल हूँ, तो लोग क्या कहेंगे कि फीमेल्स 4 टास्क एक साथ नहीं कर सकती जबकि मैन कर सकते हैं। आपको इन सारी बातों में नहीं घुसना है कुंभ राशि। ये किसी के लिए स्पेसिफिक मैसेज है, सबके लिए नहीं होगा, लेकिन ये मैसेज यहाँ आ रहा है कि आप इतना मत सोचो कि लोग क्या कहेंगे या आप वीक हो रहे हो। आप वीक नहीं हो रहे हो, किसी से मदद मांगना वीकनेस नहीं होती है। ओके, देन लास्टली वी हैव बॉडीज ऑफ वाटर। ये कार्ड कह रहा है स्पेंड टाइम नियर वाटर सच एज लेक, रिवर, ओकेन, रिचार्ज योर बैटरीज। सो अगर थकान लग रही है तो अपने आप को रिचार्ज करने की ज़रूरत है। आप जैसे कि आपको कहा, इंडिविजुअल तो आपको कुछ करना ही नहीं है, टीम में वर्क करना है। आपकी सक्सेस के लिए टीम वर्क ही जो है वो आपको सक्सेस दिला सकता है। सो उसी टीम के साथ आप थोड़ा सा रेस्ट लें, साथ में लोगों के रहें, एंजॉय करें, स्पेशली पानी के आसपास जो है आप वक्त गुजारें। मैं कल ही बात कर रही थी कि वाटर मैनिफेस्टेशन भी होता है, तो मे बी ये कार्ड यहाँ पे इसलिए है कि मैं आप में से काफ़ी लोगों को वाटर मैनिफेस्टेशन के बारे में बताऊँ। सो वाटर मैनिफेस्टेशंस के जो है डिटेल में तो आपको काफ़ी गाइडेंस मिल जाएंगे। कल भी मेरा वीडियो लंबा हो गया था, आप गूगल पे सर्च करके देख लीजिएगा वाटर मैनिफेस्टेशन में। लेकिन वहाँ पे हम एक गिलास पानी जो है वो रखते हैं और फिर उसके साथ मेडिटेशन करते हैं, मैनिफेस्ट करते हैं, और फिर वो पानी जो है वो आपको पी लेना होता है। सो इस तरीके से आप पानी में वो ऊर्जा दे रहे हो कि आपको क्या चाहिए, और फिर उसको अपनी सोल के अंदर, अपनी बॉडी के अंदर ले रहे हो। सो इस तरीके से मेडिटेशन करके भी आप जो है वो काफ़ी ज़्यादा अपनी जो डिटॉक्सिफाई हो सकते हो, प्योरीफाई हो सकते हो। क्योंकि मे बी आप बहुत ओवरथिंक कर रहे हो, बहुत काम कर रहे हो, जिसकी वजह से आपकी एनर्जीज लो जा रही हैं कुंभ राशि। अगर आज आपको इतनी थकान नहीं हो रही तो ये कार्ड क्योंकि 3rd पोजीशन पे है, तो ये मुझे कह रहा है कि 1-2 दिन में ऐसी स्थिति आ जाएगी क्योंकि आप किसी से मदद मांग नहीं रहे हो, आप अपने आप को ही सुपरमैन सुपर वुमेन मान के चल रहे हो, बहुत ज़रूरत से ज़्यादा काम कर रहे हो, तो ये चीज़ आपको आगे चल के थका देगी। अगर आप इस एनर्जी में नहीं आना चाहते, अपनी एनर्जीज को प्योरीफाई करना चाहते हो, डिटॉक्सिफाई करना चाहते हो, एनर्जीज को एम्पलीफाई करना चाहते हो, अपने प्रेयर और इंटेंशंस को यूनिवर्स तक पहुंचाना चाहते हो, तो उसके लिए आपको हीलिंग की ज़रूरत है। पहले से ही करने लग जाओ। या तो आप किसी, जैसा मैंने कहा, वाटर मैनिफेस्टेशन करते हो, मेडिटेशन कर सकते हो, पानी के पास जा कर के वेकेशन ले सकते हो, ठीक है, किसी वाटरी एरिया पे घूम के आओ, स्विम कर सकते हो, सबसे ज़्यादा आसान तरीका है। अगर आपको स्विमिंग आती है आप स्विमिंग करके आइए, ठीक है, सॉल्ट बाथ ले सकते हो। हीलिंग के लिए जो है वो आप जितने भी टास्क है वो कर सकते हो। यहाँ कुछ लोगों को डिहाइड्रेशन भी हो सकता है 1-2 दिन में, क्योंकि समर सीजन है इंडिया में। सो अगर ऐसा कुछ है तो भी आप जो है पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं। पानी के जितने भी रिचुअल हैं वो आपको यहाँ पे आसानी देंगे आपके मैनिफेस्टेशंस को पूरा करने के लिए, और आपको हीलिंग भी देंगे कुंभ राशि। ये है यहाँ पे आपके लिए मैसेजेस। आई होप ये आपसे रेजोनेट करेंगे। थैंक यू सो मच रीडिंग को देखने के लिए। बाय बाय।